Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, today we are going to start muscles. और हम ये देखेंगे कि मसल्स की टाइप्स कौन सी हैं और स्केलेटल मसल की डिटेल को हम पढ़ेंगे और ये किस तरह से मूवमेंट के अंदर इन्वॉल्व होते हैं वो मैकेनिज़्म हम पढ़ेंगे. सो फर्स्ट वी विल मूव टूवर्ड्स द टाइप ऑफ मसल्स के लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर मसल की टाइप्स कौन कौन सी होती हैं. और जनरली आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि देयर आर three different types of the muscles that are found in animals. वो तीन टाइप्स कौन सी हैं? These are cardiac muscles, skeletal muscles and smooth muscles. तो हम इनका कंपैरिजन डिस्कस करेंगे कि ये जो तीनों सेल मसल्स की टाइप्स हैं या उनके सेल्स हैं उनमें क्या डिफरेंसेस प्रेजेंट होते हैं. तो हमारे पास जो सबसे पहला डिफरेंस आएगा वो अल्टीमेटली इनके इंट्रोडक्शन से रिलेटेड होगा. स्मूथ मसल्स को आपने याद रखना है कि दिस इज द मोस्ट प्रिमिटिव टाइप ऑफ मसल्स. और दूसरा करेक्टर इंपॉर्टेंट ये है कि दीज आर द मसल्स दैट आर फाउंड थ्रू आउट द एनिमल किंगडम. यानी ये एनिमल किंगडम में ओवरऑल प्रेजेंट होंगे. जबकि इसके अपोजिट जो स्केलेटल मसल्स और कार्डियक मसल्स हैं they are found only in vertebrates. यानी स्मूथ मसल्स इन वर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स दोनों में होंगे, while cardiac and skeletal muscles are found only in vertebrates. स्केलेटल मसल ह्यूमन बॉडी के अंदर आपने याद रखना है कि दिस इज द मोस्ट अबंडेंट टाइप. और इसी तरह से जो कार्डिक मसल्स हैं इनको आप लोग पढ़ते हैं, हम एसोसिएट करते हैं हार्ट के साथ. अब हम चलेंगे इनके अपीयरेंस की तरफ कि ये जो मसल है इसकी अपीयरेंस कैसी होगी. जो स्मूथ मसल्स हैं इनको नाम हम इसलिए ये देते हैं स्मूथ का बिकॉज दे डू नॉट हैव स्ट्राइएशंस, इसलिए इनको हम नॉन स्ट्राइएटेड या अनस्ट्रिप्ड मसल्स का नाम देंगे. जबकि कार्डियक और स्केलेटल ये दोनों मसल्स आपने याद रखना है कि दीज आर स्ट्राइएटेड. लेकिन इनमें डिफरेंस क्या होगा कि जो स्केलेटल मसल्स हैं दे हैव रेगुलर स्ट्राइएशंस व्हाइल कार्डियक मसल्स हैव इरेगुलर स्ट्राइएशंस. तो इसलिए इनको हम इरेगुलरली स्ट्राइएटेड मसल्स कहेंगे, स्केलेटल को रेगुलरली स्ट्राइएटेड मसल्स कहेंगे और स्मूथ मसल्स को नॉन स्ट्राइएटेड मसल्स का नाम देंगे. नेक्स्ट हम चलते हैं इनके सेल की शेप की तरफ के इन मसल्स में जो सेल्स प्रेजेंट होंगे उनकी शेप क्या होगी. जो स्मूथ मसल सेल्स हैं दीज आर स्पिंडल शेप्ड. और यहाँ पर आपको डायग्राम के अंदर नजर आ रहा होगा कि ये हमारे पास स्मूथ मसल्स प्रेजेंट हैं विच आर स्पिंडल शेप्ड मसल सेल्स. इसके अपोजिट जो स्केलेटल मसल सेल्स हैं दीज आर ईदर स्पिंडल शेप्ड और सिलेंड्रिकल इन अपीयरेंस. और आपने याद रखना है कि कार्डिक मसल्स आर द ओनली मसल्स विच हैव ब्रांच्ड सेल्स. यानी यहाँ पर सेल्स ब्रांच्ड होंगे और आपस में कनेक्टेड होंगे और इन कनेक्शंस को हम कहते हैं इंटरकैलेटेड डिस्क. सो इंटरकैलेटेड डिस्क और ब्रांचिंग नेचर दिस विल बी द कैरेक्टर ऑफ ओनली कार्डियक मसल्स. उसके बाद हम चलते हैं इनके न्यूक्लियाई की तरफ के एक सेल के अंदर कितने न्यूक्लियाई प्रेजेंट होंगे. जो स्मूथ मसल सेल्स हैं दे हैव सिंगल न्यूक्लियस पर सेल और इसीलिए इनको हम यूनी न्यूक्लिएट का नाम देंगे. जो स्केलेटल मसल सेल्स हैं दे हैव मैनी न्यूक्लियाई पर सेल और इसलिए आपने याद रखना है कि दिस स्केलेटल मसल सेल इज ऑलवेज मल्टी न्यूक्लिएटेड. और कार्डिक मसल सेल आल्सो हैज सिंगल न्यूक्लियस पर सेल, तो इसलिए यहाँ पर भी जो सेल्स प्रेजेंट होंगे ये यूनी न्यूक्लिएट होंगे. तो स्केलेटल मल्टी न्यूक्लिएटेड है, बाकी दोनों आपने पढ़ लिया है कि ये यूनी न्यूक्लिएटेड हैं. नेक्स्ट हम चलते हैं इनके कंट्रोल की तरफ. कंट्रोल में भी आपने याद रखना है कि स्केलेटल मसल हैव वॉलेंट्री कंट्रोल. इनको कंट्रैक्ट रिलैक्स किया जा सकता है बाय आवर विल. जबकि जो स्मूथ मसल्स हैं और कार्डिक मसल्स हैं दीज आर इनवॉलेंट्री इन नेचर. इसी तरह से ये नेक्स्ट हमारे पास करैक्टर आ जाता है अबाउट देयर स्पीड ऑफ कंट्रैक्शन.
जो स्मूथ मसल सेल्स हैं दे हैव स्लो स्पीड ऑफ कंट्रैक्शन, जबकि इसके अपोजिट स्केलेटल मसल सेल्स वेरी देयर स्पीड, स्लो कंट्रैक्टिंग भी हो सकते हैं, फास्ट कंट्रैक्टिंग भी हो सकते हैं। और इसलिए आपने ये याद रखना है कि दीज आर द मसल्स विच कैन गेट फटीग्ड, जबकि जो बाकी दोनों टाइप्स हैं यानी स्मूथ मसल्स और कार्डिक मसल्स दे डू नॉट गेट फटीग। जो कार्डिक मसल सेल्स हैं देयर स्पीड ऑफ कंट्रैक्शन इज इंटरमीडिएट, और आपने पढ़ा होगा कि इसको बढ़ाया और कम भी किया जा सकता है। अगर ये बढ़ेगी स्पीड ऑफ कंट्रैक्शन तो अल्टीमेटली हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगा, अगर कम होगी तो हार्ट रेट डिक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो करेक्टर है वो ये कि कौन इनकी कंट्रैक्शंस को इंड्यूस करते हैं, कौन से फैक्टर्स होंगे। तो जो स्मूथ मसल सेल्स हैं ये कंट्रैक्ट करेंगे स्पॉन्टेनियसली, या इनकी कंट्रैक्शन होगी ड्यू टू स्ट्रेच, जैसा कि आप लोग डाइजेस्टिव सिस्टम में पेरिस्टालसिस को पढ़ते हैं कि वहाँ पर बोलस एंटर होता है, वो वॉल्स को स्ट्रेच करता है और उसकी वजह से पेरिस्टाल्टिक कंट्रैक्शंस स्टार्ट होती हैं। या इन को कंट्रोल करते हैं नर्वस सिस्टम और हार्मोन्स, यानी नर्व्स के थ्रू या डिफरेंट हार्मोन्स के थ्रू। जैसे आप लोगों ने डिफरेंट हार्मोन्स का एक्शन ब्लड वेसल्स के ऊपर पढ़ा होता है, विच कॉज वेजोडाइलेशन और वेजो कंस्ट्रिक्शन। तो ये आपने ओवरऑल याद रखने के कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इनकी कंट्रैक्शन को करवाएंगे। स्केलेटल मसल्स की तरफ अगर हम जाएं तो इनको इंटायरली नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है, और ये भी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि इसके लिए जो नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व होता है दैट इज द सोमैटिक नर्वस सिस्टम। स्केलेटल मसल्स आर सप्लाइड बाय द सोमैटिक नर्व्स, while smooth muscles and cardiac muscles these are supplied by autonomic nerves। कार्डिक मसल्स में भी आपने याद रखना है कि इनकी जो कंट्रैक्शन है ये स्पॉन्टेनियस है, और वो कंट्रैक्शन कौन करवाता है, दैट इज द साइनोएट्रियल नोड, जिसको हम एसए नोड कहते हैं, और इसको नेचुरल पेस मेकर का नाम भी दिया जाता है। सो जो नॉर्मल कंट्रैक्शन है वो एसए नोड करवा रहा होगा, लेकिन अगर इस कंट्रैक्शन को इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है दैट विल बी थ्रू ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, यानी उसकी सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन्स के थ्रू होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं इनके फंक्शंस की तरफ। आपने स्मूथ मसल्स के बारे में याद रखना है कि दीज आर कॉमनली एसोसिएटेड विद द हॉलो ऑर्गन्स, जैसे ब्लड वेसल्स हैं या हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है। तो इसीलिए आपने ये याद रखना है कि दीज स्मूथ मसल्स आर एसोसिएटेड विद द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस थ्रू हॉलो ऑर्गन्स, और इन मूवमेंट्स को नॉर्मली हम पेरिस्टाल्टिक कंट्रैक्शंस का नाम दे रहे होते हैं। इसी तरह से जो स्केलेटल मसल्स हैं दीज आर अटैच्ड विद द स्केलेटन, एंड दैट्स व्हाई दे आर इन्वॉल्व इन द मूवमेंट ऑफ स्केलेटन। हमारी जितनी भी वॉलेंट्री मूवमेंट्स हैं दीज आर कॉज्ड बाय दी स्केलेटल मसल्स। और कार्डिक मसल्स का रोल आपको पता है कि दीज आर इन्वॉल्व इन द पंपिंग ऑफ ब्लड, क्योंकि हार्ट पे मौजूद हैं, हार्ट का बेसिक फंक्शन ब्लड की पंपिंग है, सो दीज मसल्स आर इन्वॉल्व इन पंपिंग ऑफ द ब्लड। सो ये आपने ओवरऑल कंपैरिजन याद रखना है बिटवीन द थ्री टाइप्स ऑफ द मसल्स फाउंड इन द एनिमल्स। और अब हम इन से रिलेटेड ये चंद क्वेश्चंस देख लेते हैं विच कैन बी आस्क्ड इन योर पेपर। फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं आ रहा हूं। क्वेश्चन है टाइप ऑफ मसल्स फाउंड इन स्टोमिक वॉल आर स्मूथ मसल्स, कार्डियक मसल्स, स्केलेटल मसल्स, बोथ स्मूथ एंड स्केलेटल। अब जो स्टोमिक है इट इज अ हॉलो ऑर्गन, इट हैज अ कैविटी, और आपने अभी पढ़ा है कि हॉलो ऑर्गन्स के साथ जो मसल्स एसोसिएट होते हैं दैट आर द स्मूथ मसल्स। तो इसलिए इस क्वेश्चन की करेक्ट ऑप्शन जो हमारे पास बनेगी दैट विल बी अल्फा, यानी स्मूथ मसल्स। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। हार्ट ऑफ कॉकरोच कंटेन्स skeletal muscles, smooth muscles, cardiac muscles, none of these। अब यहां पे क्वेश्चन में क्योंकि हार्ट का पूछा है तो आप में से काफी सारे आंसर करेंगे कार्डियक मसल्स का, लेकिन हमने यहां पर दूसरा वर्ड जो देखना है वो है कॉकरोच। और यह हमने पढ़ा था अभी टॉपिक के अंदर कि जो स्केलेटल मसल्स हैं और कार्डियक मसल्स हैं
दीज आर फाउंड ओनली इन वर्टिब्रेट्स। तो कॉकरोच इज एन इनवर्टिब्रेट, और इनवर्टिब्रेट के अंदर आपने याद रखना है द ओनली टाइप प्रेजेंट इज द स्मूथ मसल। सो इसलिए कॉकरोच का जो हार्ट है इट विल ऑल्सो बी मेड अप ऑफ द स्मूथ मसल्स, इसलिए करेक्ट ऑप्शन यहां पर बीटा होगी हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। These are muscle cells which are always multi-nucleated। आपने वो मसल सेल बताना है जो हमेशा मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। स्मूथ मसल सेल, कार्डिक मसल सेल, स्केलेटल मसल सेल, नन ऑफ दीज। और ये आपने पढ़ा था कि देर इज ओनली स्केलेटल मसल सेल दैट इज मल्टी न्यूक्लिएटेड, अदरवाइज बाकी दोनों के बारे में आपने पढ़ा है कि दीज आर यूनी न्यूक्लिएटेड। सो इसीलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हमारे पास चार्ली होगा, यानी स्केलेटल मसल सेल। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। द ओनली ब्रांच्ड एग्जाम्पल ऑफ मसल्स आर सर्कुलर स्मूथ मसल, लॉन्गिट्यूडनल स्मूथ मसल, कार्डिक मसल और स्केलेटल मसल। ये भी आपने पढ़ा है कि जो ब्रांच्ड एग्जाम्पल है मसल्स के अंदर वो सिर्फ एक है, और वो कौन सी है? दैट इज ऑफ कार्डिक मसल्स। सो इसलिए करेक्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन की चार्ली होगी।